हे गाइस, हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एनिमी वर्ल्ड के दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। गोकू के बारे में बात नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। गोकू नहीं, लूफी। तो लूफी के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत हिंट विंट तो होगा ही कि लूफी कौन है। तो वन पीस देखने वालों को तो पता ही होगा कि लूफी कौन है। और कानेकी कैन टोक्यो गूल से बिलोंग करता है। और अगर आपने टोक्यो गूल नहीं देखा तो मैं सच बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कानेकी कैन कौन है। तो कानेकी कैन और लूफी के बीच एक बैटल कंपैरिजन फाइट वाली वीडियो बनाने के लिए मुझे आइडिया कहाँ से आया तो मुझे भी नहीं पता, बस मेरे को ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ गए। तो इस वीडियो में हम कानेकी कैन और मंकी डी लूफी के बारे में जानेंगे, उन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, उनकी स्पीड, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो पर्सनालिटी है उन सबके बेसिस पे। और एंड में जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। वेल, अगर आपको ऐसी ऑसम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंकी डी लूफी है यानी कि लूफी, तो उसे उसकी सारी की सारी पावर्स एक फ्रूट से मिलती है जो कि एक डेविल फ्रूट है और उसका नाम है गम गम डेविल फ्रूट। तो जो गम गम डेविल फ्रूट है वो अपने यूजर को पूरा का पूरा रबर का बना देता है, या फिर कहें कि जो इसका यूजर है वो अपने बॉडी को रबर की तरफ फील करता है और रबर की तरह यूज कर सकता है, यानी कि उसके पास काफी सारे स्ट्रेचिंग की पावर आती है, जस्ट लाइक अपना मार्वल का फैंटास्टिक फोर। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो अपना लूफी है अपनी स्ट्रेचिंग की पावर को काफी ही यूनिक वे में यूज करता है, जिसकी वजह से हम सब इसके फैन हो जाते हैं। जो अपना लूफी है वो काफी खुश मिजाज का इंसान है और ये हर टाइम खुश ही रहता है। और इसकी जो हरकतें हैं या फिर इसका जो बिहेवियर है वो आपको हर टाइम एंटरटेन करती रहेंगी और आपको कभी मतलब ऐसे उदास नहीं होने देंगी। पर ऐसे भी बहुत सारे मोड आते हैं जब लूफी काफी ज्यादा एंग्री भी हमें देखने को मिला है और तब इसके पावर लेवल भी हमें बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलती है। जो अपना लूफी है वो खुद को कंट्रोल करना जानता है और उसके पावर से, और ये अपने पावर के साथ साथ खुद को भी अपग्रेड करना जानता है टाइम टू टाइम। तो भाई जो अपना लूफी है वो किसी से नहीं डरता। अगर फाइट करने की बात आए तो वो ना काइडो से डरता है ना ही बिग मॉम से। जो लूफी है वो बिल्कुल नहीं डर है और किसी को भी अपने से कम या किसी को भी अपने से ज्यादा नहीं समझता, सबको इक्वल ही समझता है, जो कि इसकी काफी अच्छी सोच है। यहाँ तक कि जो लूफी है वो सभी के साथ फ्रेंडली रहना चाहता है और हर किसी नौसिखे को अपने टीम में लेने की कोशिश करता रहता है, फिर चाहे वो जोरो हो या फिर नामी हो या फिर सांजी हो या कोई हो। वेल, ये सब तो थी लूफी के बारे में एक ओवरव्यू। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कानेकी कैन के बारे में। तो कानेकी कैन के बारे में सिर्फ उन लोगों को ज्यादा आइडिया हो सकता है जिन्होंने टोक्यो गूल को देखा, जो टोक्यो गूल के बहुत बड़े फैन है। और अगर आप नहीं है और आपने टोक्यो गूल नहीं देखा तो मैं बताता हूँ ना, तो जो अपना कानेकी कुन है वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। कानेकी की मदर के बाद जो अपना कानेकी है वो ज्यादातर लोगों से बातें नहीं करता और अपने आप में ही खोया रहता है। जो कानेकी उसका बस एक ही दोस्त है जिसका नाम हीडे है और वो उसी के साथ ही रहता है। एक दिन जो अपना कानेकी है वो एक कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहा था, तब उसे एक लड़की ने डेट के लिए पूछा और जब उसके साथ डेट में गया तो उसे पता चला कि वो लड़की तो उसी को खाना चाहती है क्योंकि वो एक गूल है। और उसी से बचते बचाते जो अपना कानेकी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद जो डॉक्टर है वो उसी लड़की के ऑर्गन्स के साथ अपने कानेकी के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देती है, जिसकी वजह से जो अपना कानेकी है वो भी एक गूल बन जाता है। लेकिन जो अपना कानेकी वो वन नाइट गूल बन जाता है आर्टिफिशियली, जिसकी वजह से वो काफी यूनिक हो जाता है, उसके पास काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है। जो अपना कानेकी हो कभी गूल बनना नहीं चाहता था पर उसे बनना पड़ गया। उसके बाद उसे अपने इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा, जिसके बाद वो काफी डर गया था इस रियलिटी को देख के, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश ही खा सकता था, जिससे और भी ज्यादा डरने लगा और घूल से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। लेकिन वक्त के साथ वो घूल के साथ रहना सीख गया और उनकी भावनाएं और उन्हें भी ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करने लग गया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं। जो अपना कानेकी है उसने भी वक्त के साथ खुद को पावरफुल बनाना और सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का सोचा ताकि वो अपने साथी घूल्स को बचा सके। और इसके लिए जो अपना कानेकी उसने बहुत ही बड़े बड़े लोगों को डिफीट किया है, फिर चाहे वो कोई भी हो या फिर वन नाइट किंग तक क्यों ना हो। तो यही सब वजह से जो कानेकी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब आगे हम बात करेंगे दोनों के बीच की कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं लूफी की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो लूफी की पावर्स एंड एबिलिटीज है उसे लूफी ने टाइम टू टाइम काफी ज्यादा एनहांस किया है और डेवलप किया है। और इसके लिए जो लूफी है उसने गियर्स को इन्वेंट किया है। लूफी के गियर्स है वो सिर्फ लूफी ही यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल फ्रूट गम गम। तो यहाँ पर जो लूफी है उसके गियर 2 में जो लूफी है उसे एडवांटेज होता है उसकी स्पीड की। जो लूफी है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो लूफी की गियर 2 में जो स्पीड रहती है उसे देखने के लिए आपको कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी आनी चाहिए। इसके बिना आप लूफी की स्पीड को मैच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लूफी जो है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, वो सेकंड गियर में होता है और लूफी को देख पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस गियर 2 में जो लूफी है उसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं रेगुलर के मुकाबले, जैसे वो बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं जैसे मानो कि उसके हाथ से जेट्स निकल रहे हैं। लूफी के पंचेस भी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं और उतने ही पावरफुल भी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि लूफी के सेकंड गियर में जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बात करते हैं थर्ड गियर की। तो जो थर्ड गियर है उसमें जो लूफी है उसकी स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो थर्ड गियर में होता यूं है कि जो लूफी है वो बहुत सारी हवा अपने बोन्स में भरता है एक हाथ के, और उस हाथ में आर्मामेंट हाकी तक को चढ़ा सकता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल और हार्डन हो जाते हैं। तो गियर थर्ड में आप ऐसा मान लीजिए कि जो लूफी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को गेन करता है जबकि वो अपनी स्पीड को लॉस कर देता है। यहाँ पर जो लूफी है वो क्लोज कॉम्बैट काफी इजीली मैनेज कर सकता है, हालांकि लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए गियर थर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर अटैक्स की बात करूं तो गियर थर्ड में जो फेवरेट अटैक्स है वो है जायंट फिस्ट बाजूका, एलिफेंट गन एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं गियर 4 की। तो गियर 4 के बेसिकली दो वेरिएशन है, एक है
बाउंड मैन और एक है स्नेक मैन। तो जो गियर 4 है लूफी का वन ऑफ द पावरफुल मोड में से एक है, क्योंकि इस मोड में लूफी को हर चीज का एडवांटेज रहता है, चाहे वो स्पीड हो या फिर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो लूफी है वो अपने बहुत सारे अटैक्स और कवरेज पा सकता है। जो लूफी है उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, वो उड़ भी पाता है बिल्कुल सांजी की तरह। और तो और यहाँ पे उसके जो पावर्स यानी कि स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं गियर के मुकाबले। और फिर और तो और जो लूफी है उसकी जो स्ट्रेंथ है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लूफी ने इस मोड में डोफ्लामिंगो तक को डिफीट कर दिया था, जो कि वन ऑफ द पावरफुल वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी है। और बात करें स्नेक मैन की, तो स्नेक मैन और भी ज्यादा है और अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये पाइथन यानी कि बिल्कुल स्नेक्स की तरह ही अटैक करता है। इसके अटैक हवा में मूव हो सकते हैं और अपने टारगेट तक पहुंचकर ही रहते हैं, फिर चाहे उन्हें जितनी मर्जी रूप बदलने पड़े। और इस मोड में लूफी तब ट्रांसफॉर्म हुआ था जब लूफी को काटाकुरी को डिफीट करना था। और सच मानो काटाकुरी वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट रहा है लूफी का, जिसे लूफी ने गियर 4 के साथ हराने की कोशिश की है पर हरा ना पाया। इसलिए उसने गियर 4 के वेरिएशन निकाले जिसका नाम था स्नेक मैन, जिसकी हेल्प से उसने काटाकुरी तक को डिफीट कर दिया। तो ये सारी थी अपनी लूफी की पावर्स एंड एबिलिटीज, जिन्हें मैंने ऊपर से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप वन पीस के फैन नहीं है और एनिमे के फैन नहीं है तो आपको समझ आ ही जाएगी कि लूफी आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने कितने ज्यादा पावरफुल विलन्स को डिफीट कर दिया है। लेकिन अब बात करते हैं अपने कानेकी कैन की, तो कानेकी कैन भी कुछ कम नहीं है। उसके यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है कानेकी कैन। तो जो कानेकी कैन है उसे वन नाइट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसने पिछले वन नाइट किंग को डिफीट किया था। जो अपना कानेकी कैन है उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे वो एक कार और एक बस तक को लिफ्ट कर सकता है बड़ी आसानी से। उसके पास सुपर हीलिंग है जो कि गूस में होती है, बट जो अपना कानेकी है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से हीलिंग काम करता है। उसके पास रीजनरेशन भी है जो कि हीलिंग का ही एक वेरिएशन। तो यहाँ पे जो सुपर ह्यूमन स्पीड है कानेकी की वो बहुत ही ज्यादा तेज है ह्यूमन के मुकाबले, बट वो अपने काकुनों के साथ उस स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है टाइम टू टाइम। यहाँ पर जो कानेकी है उसके पास फूल की फिजियोलॉजी है, जैसे बॉडी है तो उसकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। उसके पास कागुने है, काकुजा है और रिंकाकू है, जो कि उसके कागुने के ही डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो मैं बात करता हूँ जो अपना कानेकी है उसके कुछ फॉर्म्स की। तो जो कानेकी है उसके पास बेसिकली 3 कागुने हैं, जिनमें से पहले को कागुने, काकुजा और रिंकाकू। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग तरीके से काम करती है और काफी ज्यादा पावरफुल भी रहती है। नॉर्मल वर्जन है उसमें कागुने होता है, फिर काकुजे उससे थोड़ा बड़ा वर्जन होता है और फिर रिंकाकू जो कि फाइनल वर्जन होता है। और यहाँ पे जो कानेकी है उसका एक फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ड्रैगन फॉर्म भी कहा जाता है। हालांकि ये सेंटीपीड जैसा दिखता है, पूरे शहर तक को कवर कर सकता है और लोगों को बड़े आराम से खत्म कर सकता है। जो अपना कानेकी है वो ड्रैगन फॉर्म को एक्सेस कर सकता है। और सेंटीपीड इसलिए क्योंकि सेंटीपीड के थ्रू जो अपना कानेकी उसे टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से जो कानेकी का ड्रैगन फॉर्म है वो है सेंटीपीड। यहाँ पर जो कानेकी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर मैं कानेकी को किसी मार्वल कैरेक्टर के साथ कहूँ कि वो किस कैरेक्टर की बराबरी कर सकता है या उसे डिफीट कर सकता है तो वो हल्क होगा। अपना कानेकी हो बड़ी इजीली हल्क को डिफीट कर सकता है। ओवरऑल मैंने इन दोनों कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोग इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज से अब तक बिल्कुल ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो मैं अब आपको रिजल्ट बताता हूं। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर की फाइट होती है, मान लीजिए कभी फाइट होती है इन दोनों एनिमे की या इन दोनों कैरेक्टर्स की, तो इस बैटल फाइट में जो विनर होगा वो ऑफ कोर्सली अपना लूफी होगा। अपना लूफी अपने गियर 4 की हेल्प से या फिर गियर 3 की हेल्प से जो अपना कानेकी उसे डिफीट कर सकता है। बट जो ड्रैगन फॉर्म है उसे हराने के लिए जो अपने लूफी है उसे अपना गियर 4 को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अपना कानेकी है वो ऑलमोस्ट डिफीट हो सकता है। वेल, ये तो मेरी स्टेटमेंट थी और मेरा ओपिनियन था जो मुझे लगा। आपको क्या लगता है, क्या कानेकी लूफी को हरा सकता है उसके गियर 4 में या नहीं? वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, पर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।